हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 11, राम जी के घर में रावण। अगले दिन जया तैयार होके नीचे आती है। वो शेरा को आवाज लगा रही थी, भाई। शेरा जल्दी से उसके सामने आता है। उसने हाथ में बंदूक पकड़ रखी थी। जया के ऐसे जोर से आवाज लगाने की वजह से उसे लगा जया किसी मुसीबत में है। वो जया को देखता है। वो सही सलामत थी। जया को ठीक देखकर वो चैन की सांस लेता है। शेरा अपनी बंदूक अपने जेब में डालते हुए जी मैम कहता है। जया उसके सामने घूमते हुए उससे पूछती है, कैसी लग रही हूं मैं। जया ने हॉट पिंक कलर की साड़ी पहन रखी थी। ब्लाउज उसका स्लीवलेस था। उस हॉट पिंक साड़ी में उसका गोरा रंग निखर कर आ रहा था। वो उसमें बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। शेरा उसको कहता है, अच्छी लग रही हो आप। जया उसको थैंक यू कहती है। राजीव फोन पर बात करते हुए नीचे आता है। जया भागते हुए उसके पास जाती है और उसको हक कर लेती है। शेरा तो बेचारा अपने बॉस और मैम को ऐसे देखकर उनकी तरफ पीट करके खड़ा हो जाता है। जया राजीव को कहती है, गुड मॉर्निंग राजीव। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ अपने ससुराल जाने के लिए। कब चल रहे हैं हम। राजीव उससे दूर होके कहता है, हाँ बस अब चल रहे हैं। जया और राजीव सिंह विला आ जाते हैं। उनके साथ राजीव के और बॉडीगार्ड और शेरा भी आए था। जया सिंह विला की नेम प्लेट देखकर राजीव को हैरानी से कहती है, देविल तुम महावीर सिंह जी और पायल जी के बेटे हो। राजीव हाँ में सर हिलाता है। जया उसको कहती है, वो तो कितने अच्छे हैं। गरीबों के लिए एनजीओ खोल रखे हैं, कितने सज्जन व्यक्ति है। ये राम जी के घर में रावण कैसे पैदा हो गया। राजीव उसको घूर कर देखता है। जया उसको पूछती है, तुम यहाँ क्यों नहीं रहते हो, अकेले राजविला में क्यों रहते हो। राजीव उसको कहता है, अकेला रहना अच्छा लगता है मुझे। जया उसको कहती है, तो मुझे अपने साथ क्यों रखते हो, रहो अकेले, मुझे जाने दो मेरे चाचा चाची के घर। राजीव अंदर जाने लगता है। जया उसके पीछे पीछे चल रही थी। वो उसको आवाज लगती है, मेरे लिए तो रुको। अंदर जाते जी जया राजीव का हाथ पकड़ लेती है। राजीव उसको पूछता है, ये क्या कर रही हो तुम। जया उसको कहती है, दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें, अपने पति का हाथ पकड़ रही हूँ। राजीव अपना हाथ छुड़ाता है, लेकिन जया उसका हाथ फिर से पकड़ लेती है। राजीव अपने मॉम डैड को आवाज लगता है। राजीव के मॉम डैड हाल में आते हैं। राजीव उन दोनों को कहता है, मॉम डैड ये जया है आपकी बड़ी बहू। जया उन दोनों के पैर छूती हैं। महावीर जी जया से पूछते हैं, कब से गर्लफ्रेंड हो तुम राजीव की। जया उनको कहती है, डेटिंग में नहीं मानता हमने तो सीधे शादी की थी। महावीर जी राजीव को एक नजर देखकर जया से पूछते हैं, ये तो बोल रहा था तुम इसकी गर्लफ्रेंड हो। जया राजीव को पूछती है, सच में राजीव, तुमने अपने डैड को ये कहा। राजीव महावीर जी को कहता है, डैड वो। जया राजीव के पूरा बोलने से पहले ही महावीर जी से कहती है, वो क्या है हाना महावीर जी, मैंने इसे हमेशा अपना पति ही माना है। मैं इन सब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में विश्वास नहीं करती हूँ। पायल जी महावीर जी से कहती है, कितनी संस्कारी बहू लेकर आया है मेरा बेटा। आप तो ऐसे ही इस पर शक करते रहते हो। पायल जी जया से पूछती है, जया तुम खुश हो ना इससे शादी करके। जया एक नजर राजीव की तरफ देखती है, फिर पायल जी को कहती है, जी बहुत खुश हूँ। राजीव पायल जी से पूछता है, संजय कहाँ है। संजय ऊपर से अपने रूम से आते हुए कहता है, ये रहा मैं। संजय राजीव का छोटा भाई है। वो उससे 2 साल छोटा है। संजय सिंह विला ने ही रहता है। संजय देखने में कुछ राजीव की तरह ही है, पर वो स्वभाव में राजीव से बिल्कुल अपोजिट है। संजय जया से पूछता है, भाभी आपको मेरे इस टच मी नोट भाई के क्या दिख गया। जया राजीव का बाजू पकड़कर उसके कंधे पर अपना सर रखकर पूछती है, ये टच में नोट क्या है भाई। राजीव अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है पर जया उसका हाथ नहीं छोड़ती। संजय ये देखकर हैरान था कि उसका भाई किसी भी इंसान को टच कर रहा है,
आज तक राजीव ने कभी संजय को भी खुद को टच नहीं करने दिया था। संजय राजीव को हैरानी से पूछता है, भाई ये चमत्कार कैसे हो गया? पायल जी संजय को कहती है, चुप कर संजय, मेरी बहू को आराम देने दे। पायल जी राजीव को कहती है, राजीव इसे अपने कमरे में लेकर जा, जया थक गई होगी। राजीव जी मॉम कहकर जया को अपने कमरे में लेकर जाते हैं। कमरे में जाते ही जया दरवाजे पर लॉक लगा देती है और राजीव को हक कर लेती है। एपिसोड 12 प्यार करते हो ना तुम मुझसे। जया राजीव के सीने पर सर रखकर उसको पूछती है, ये संजय भाई क्या बोल रहे थे? ये टच मी नोट क्या है? राजीव उसको कहता है, उससे ही पूछ लेना। वो उससे दूर जाने लगता है, पर जया उसको कसकर पकड़ लेती है। जया को राजीव के दिल की तेज धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। उसको मन ही मन बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी। वही दूसरी तरफ राजीव का माथा पूरा पसीने से भर गया था, जया की करीबी से। वो बहुत मुश्किल से उसके मन में जो चल रहा था उसको कंट्रोल कर रहा था। जया अपनी नजरें उठाकर राजीव को देखती है। उसके देखकर वो उसके जज्बातों को समझने की कोशिश कर रही थी। वो उसको कहती है, मैं तो भूल ही गई थी तुम कभी झूठ नहीं बोलते। तो एक बात बताओ, तुमने महावीर जी को ये क्यों कहा कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ? मुझसे तो जबरदस्ती शादी की थी ना तुमने? ये क्यों नहीं बताया तुमने उनको? राजीव उससे दूर होके उसके कहता है, मैंने उनको कोई झूठ नहीं कहा। जब मैंने तुम्हें देखा था तभी तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड मान लिया था, और मॉम डैड को ही कहा कि तुमसे शादी कर रहा हो। जया उसके नजदीक आकर उसके शर्ट के बटन खोलते हुए उसको पूछती है, तुम्हें महावीर जी और पायल जी का डर नहीं लगता है क्या? राजीव उसको कहता है, डर नहीं लगता, उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ मैं। और उनको मॉम डैड कहो तुम भी। तुम उनकी बड़ी बहू हो तो ऐसे नाम से बुलाना अच्छा नहीं लगता है। मेरे मॉम डैड अब तुम्हारे मॉम डैड भी है। जया के हाथ रुक जाते हैं। वो राजीव को देखने लगती है। उसकी आंखें भर आई थी राजीव की बात सुनकर। उसकी आंखों में आंसू देखकर राजीव उसको कहता है, क्या हुआ, तुम्हें मेरे मॉम डैड पसंद नहीं आए क्या? जया अपने आंसू साफ करके नमे सर हिलाती है। राजीव वहां से जाने लगता है। जया उसका हाथ पकड़ लेती है। जया उससे पूछती है, ये तुम हमेशा मुझसे दूर क्यों भागते रहते हो? प्यार करते हो ना तुम मुझसे? राजीव अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए उसको कहता है, करता हूँ प्यार, पर अभी मुझे वॉशरूम जाना है। जया अपनी पकड़ ढीली करके कहती है, ठीक है जाओ। पहले ही बोल देते हैं, वापस आओ तब हम अपनी प्यार भरी बातें कंटिन्यू करेंगे। राजीव वॉशरूम में चला जाता है। जया बेड पर बैठ जाती है और राजीव की थोड़ी देर पहले कही बातों के बारे में सोचने लगी थी। जया अपने मन में सोचती है, नहीं जया तू ऐसा नहीं कर सकती। तू राजीव के मॉम डैड से लगाव नहीं लगा सकती, उनको मॉम डैड नहीं कह सकती। उसको अगर राजीव के मॉम डैड के बारे में पता चल गया तो वो उनके साथ भी वो ही करेगा जो तेरे मम्मी पापा के साथ किया था। ये डेविल कितना भी बुरा क्यों ना हो, पर इसके किए की सजा इसके मॉम डैड को नहीं दिला सकती तू। ये बातें सोचते सोचते जया के सर में दर्द होने लगता है। वो नीचे हाल में चली जाती है। डाइनिंग टेबल पर से पानी का ग्लास उठाकर पीने लगती है। हॉल में पायल जी बैठी लैपटॉप पर अपने एनजीओ से रिलेटेड काम कर रही थी। जया उनके पास आकर बैठ जाती है। जया उनको कहती है, आंटी आपको मेरी कोई मदद चाहिए। पायल जी उसकी बातों को सुनकर कोई रिस्पॉन्ड नहीं देती है। जया उनको फिर से कहती है, आंटी। पायल जी उसकी तरफ देखती है और उसकी कहती है, कौन आंटी? मुझे तो लगा था मेरा बेटा मेरी बहू लेकर आया है। मैं तो खुश हो गई थी, मेरे घर में भी बेटी आ रही है। पर तुम तो मुझे आंटी बुला रही हो। तुम्हें मैं खुदूस सास देख रही हूँ क्या जो तुम मुझे मॉम नहीं कह रही हो? जया के फेस पर स्माइल आ जाती है पायल जी की बात सुनकर। वो उनको कहती है, बड़ी कोई बात नहीं है। मुझे पता है आप बहुत अच्छे हो। पायल जी उसको कहती है, फिर मॉम कहो मुझे। अपनी बेटी के मुंह से आंटी नहीं सुनना मुझे। पायल जी के इतने प्यार से कहने पर जया उनको माना नहीं कह पाती और वो उनको जी मॉम कहती है। पायल जी जया के सर पर हाथ रख कर कहती है, जया तुम आराम करो, अभी अभी आए हो।
पायल जी महसूस करती है जया का सर गर्म हो रहा है। पायल जी उसको कहती है, जया तुम्हारी तबीयत खराब है। जया उनको कहती है, हाँ मॉम, वो परसों शादी फिर कल पर गफेरा, आराम करने का टाइम ही नहीं मिला तो तबीयत खराब हो गई। पायल जी उसको कहती है, तुम अपने रूम में जाओ और दवाई लेकर सो जाओ, अच्छा लगेगा तुम्हें। जया उनको उदास होके बोलती है, कितने टाइम मैं आपके साथ रहूंगी, रात को चली जाऊंगी फिर से राजीव की उस गुफा डे से राजविला में। राजीव वापस ले जाएंगे मुझे अपने घर, मुझे अपने ससुराल में रहना हूँ, हम कुछ दिन और नहीं रह सकते यहाँ। पायल जी उसको कहती है, रह सकती हो, ये भी तुम्हारा ही घर है। जया उनको कहती है, पर राजीव नहीं मानेगा, वो मेरी बात कभी नहीं मानता है मॉम, हमेशा अपने मन की ही करता है। पायल जी कहती है, मैं बोल रही हूँ ना, तुम दोनों कुछ दिन यहीं रहोगे। जया खुश होके उनको बोलती है, उस डेविल को नहीं बोलना, मैंने कहा था आपको ये सब। पायल जी उसको हंसते हुए कहती है, नहीं बोलूंगी। एपिसोड 13। इसको देखकर तो कोई भी लड़की पिघल जाए। रात को ट्यूलिप खाना खाने के बाद राजीव पायल जी को कहता है, मॉम हम जाते हैं अब। संजय राजीव को कहता है, भाई 4 महीने बाद आए हो, रुक जाओ कुछ दोनों के लिए, थोड़े दिन भाभी के साथ रहना है हमें भी, कुछ बातें ही नहीं की इनके साथ मैंने तो। राजीव संजय की बात को इग्नोर करते हुए जया को कहता है, जान तुम तैयार हो ना, अभी चल रहे हैं हम। जया पायल जी और संजय की तरफ देखकर दुखी मन से हाँ में सर हिलाती है। पायल जी राजीव को कहती है, कहीं नहीं जा रहे हो तुम दोनों, 4-5 दिन यही हो तुम अब, मुझे अपनी बहू बेटे के साथ रहना है। राजीव उनको शांति से कहता है, मैंने आपको कहा था ना, एक दिन के लिए ही आए थे हम। पायल जी राजीव को कहती है, तुझे मेरी कसम है, कहीं नहीं जाएगी तू। राजीव पायल जी को कहता है, मॉम आप ठीक नहीं कर रही हो, ऐसे कसम देकर नहीं रोक सकते आप मुझे, मैं दोबारा यहाँ नहीं आऊंगा कभी भी। जया राजीव को कहती है, मॉम इतना बोल रही हैं तो रुक जाते हैं ना राजीव, मैं भी अपने ससुराल में रह लूंगी कुछ दिन, मुझे मॉम डैड और भाई के साथ रहना है प्लीज। पायल जी जया को कहती है, जाओ जया अपने कमरे में जाओ, अब तुम यही हो। जया अपने कमरे में चली जाती हैं। राजीव अपनी मॉम की तरफ गुस्से में देखता है। पायल जी उसको मुस्कुरा कर कहती है, मैं नहीं डरती तुझसे, कमरे में जा अपने। राजीव ना में अपने सर को हिलाकर अपने कमरे में चला जाता है। जया राजीव को देखकर अपने मन में सोचती है, अब कहाँ जाओगे डेविल, आना तो तुम्हें मेरे पास ही है। जया बेड पर लेटी हुई थी। राजीव फ्रेश होके अपने कपड़े बदल कर आता है। उसने टी शर्ट और कंफर्टेबल लोअर पहन रखा था। जया उसको देखकर अपने मन में सोचती है, मानना पड़ेगा ये डेविल है कुछ ज्यादा ही हॉट, इसको देखकर तो कोई भी लड़की पिघल जाए, पर तुझे नहीं पिघलना है जया इसके चार्म के आगे। राजीव बेड की तरफ देखता है। रूम में सोफा भी था, पर राजीव जया के पास आकर थोड़ी दूरी पर बैठकर ही लेट जाता है। राजीव लाइट बंद कर देता है, पर जया वापस लाइट जला देती है। राजीव उसको पूछता है, क्या हुआ, लाइट क्यों जलाई है तुमने, तुम्हें मेरे साथ प्यार भरी बातें करनी है। जया उसे कहती है, वो क्या है ना, मुझे लाइट में सोने में ही नींद आती है, अंधेरे में डर लगता है मुझे। राजीव उसको हैरानी से कहता है, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता और अंधेरे से डर लगता है। जया उसे कहती है, तुम तो मेरे पति है, तुमसे तो क्या ही डरना। वो क्या है ना, मेरी जो बहन है वीरा, वो अभी छोटी है, उसके साथ सोती थी मैं, वो कभी लाइट बंद ही नहीं करने देती थी मुझे, तो आदत हो गई है मुझे ऐसे सोने की, और अंधेरे से डर भी लगने लगा है मुझे अब। राजीव उसे कहता है, मैं हूं ना यहाँ, कोई डरने वाली बात नहीं है। जया उसको कहती है, तुम भी आदत डाल लो लाइट में सोने की। राजीव उसे कहता है, जान मुझे नींद नहीं आती है लाइट में। जया उसे कहती है, मुझे आती है ना, एक काम करती हूँ, मैं अपने हाथों से तुम्हारी आंखें बंद कर देती हूँ, ताकि तुम्हें बल्ब की रोशनी ना दिखे। इतना तो कर ही सकती हूँ मैं तुम्हारे लिए, तुम तो मेरे पति परमेश्वर हो ना। जया अपने हाथ से उसकी आंखें बंद करने लगती है, पर राजीव पीछे हो जाता है।
राजीव उसको कहता है, नहीं मैं ऐसे ही सो जाऊंगा। राजीव लाइट बंद कर देता है। राजीव और जया सो जाते हैं, पर राजीव को ठीक से पूरी रात नींद नहीं आती है। एपिसोड 14, जया की करीबी और राजीव के जज्बात। अगले दिन 3 ट्यूलिप। राजीव सुबह 6 बजे उठ जाता है। वो और जया एक दूसरे को हक करके सो रहे थे। जया को अपने इतने पास देखकर राजीव की दिल की धड़कन बहुत ज्यादा फास्ट हो गई थी। वो जल्दी से आराम से जया को खुद से दूर करता है और खुद बेड से उतर जाता है। राजीव और कुछ भी नहीं सोचता है और जल्दी से वॉशरूम में जाकर शावर के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है और खुद को साफ करने लगता है। उसके दिमाग में बस जया की करीबी आ रही थी। उसको इतनी देर तक हक करना याद आ रहा था। राजीव अपने आप से कहता है, उसके इतने करीब कैसे आ सकता हूँ मैं, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। जान से दूर रहना ही होगा मुझे, उसको अपने पास नहीं आने दे सकता मैं। नहाकर अब उसे अच्छा फील हो रहा था। उसके दिल की धड़कन भी अब नॉर्मल हो गई थी। राजीव खुद को व्हाइट टॉवल से लपेटकर बाहर आता है। जया पिलो को हक करके सो रही थी। जया को ऐसे सोते देखकर राजीव के फेस पर स्माइल आ जाती है। उसका मन कर रहा था अभी जया के पास जाकर उसके फोरहेड पर किस करके जगाने का, पर राजीव तैयार होके नीचे चला जाता है। जया सुबह 9 बजे उठती है। वो अकेली सो रही थी बेड पर। वो अपने फोन के टाइम देखती है। जया अपने आप को कहती है, 9 बज गए। उस डेविल में मुझे उठाया भी नहीं। सभी क्या सोचेंगे मेरे बारे में। पहले दिन ससुराल में लेट उठी हूँ मैं। जया जल्दी से फ्रेश होकर नीचे जाती है। नीचे पायल जी सर्वेंट को कुछ काम समझा रही थी। जया जाकर उनको पीछे से हक कर लेती है। पायल जी एक पल के लिए चौंक जाती है, ऐसे अचानक कौन आ गया। जया उनको कहती है, गुड मॉर्निंग मॉम। पायल जी मुस्कुराकर उसे गुड मॉर्निंग कहती है। जया उनके सामने आकर उनसे पूछती है, बाकी सभी मेंबर कहाँ है। पायल जी उसको बताती है, सभी ऑफिस गए हैं अपने। जया पायल जी से पूछती है, एक बात बताओ मॉम, ये राजीव अलग घर में क्यों रहता है, आपके साथ क्यों नहीं रहता। संजय भाई भी तो यही रहते हैं, राजीव से वो 2 साल छोटे ही तो हैं। पायल जी उसे बताती है, उसे अलग रहना ही पसंद है। उसे किसी के भी साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, किसी के भी पास नहीं आता वो। जया उनको हैरानी से पूछती है, आपके भाई के या डैड के पास भी नहीं आता वो। पायल जी दुखी होके कहती है, नहीं आता, किसी के भी पास नहीं आता। जया उनको पूछती है, हमेशा से ही। पायल जी उसे बताती है, हाँ लगभग हमेशा से ही। अब तुमसे तो क्या छुपाना, तुम तो पत्नी हो उसकी, तुमसे तो क्या ही छुपा रहेगा उसका स्वभाव। बचपन में संजय का और इसका रूम एक ही था, तो इसने जिद करके अलग रूम में शिफ्ट किया संजय को। हम सभी से बहुत ज्यादा प्यार करता है, पर नहीं आता कभी भी हमारे करीब। सही ही कहता है संजय, इसे टच मी नॉट। छुई मुई है राजीव बिल्कुल। मेरी हमेशा से ये ही तमन्ना कि उसे कोई ऐसा मिल जाएगा जिससे वो दूर ही ना रहना चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ तू उसकी जिंदगी में आ गई है, जिससे वो सच्चा प्यार करता है, जिसको अपने पास आने देता है वो। जया अपने मन में सोचती है, मॉम को क्या पता उनका वो डेविल बेटा कभी नहीं बदल सकता, मुझे क्या, मेरे लिए तो अच्छा ही है वो मेरे पास नहीं आता। ऐसा ही रहे तो ठीक है, नहीं मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। गलती से वो कभी ठीक हो जाएगा तो मेरे उसको तंग करने की जगह वो मुझे तंग करने लगेगा। जया पायल जी को कहती है, मॉम मुझे भूख लग रही है। पायल जी उसे कहती है, ठीक है तुम ब्रेकफास्ट कर लो, मैं सर्वेंट को कहती हूँ तुम्हारे लिए खाना परोसने के लिए। जया किचन में जाते हुए कहती है, मैं खा लूंगी मोम, किसी को भी कहने की कोई जरूरत नहीं है, अपने घर में क्या आप शर्माना। जया अपने लिए खाना परोसती है और पायल जी के पास सोफे पर बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगती है। वो उनसे बातें कर रही थी खाना खाते खाते। खाना खाकर जया वापस पायल जी के पास बैठ जाती है। पूरे दिन जया और पायल जी ऐसे ही बातें कर रहे थे, साथ में टाइम स्पेंड कर रहे थे। शाम के समय जया और पायल जी गार्डन में झूले पर बैठे थे। शेरा उनके पास खड़ा था कुछ दूरी पर।
जया उनको कहती है, मॉम आप बिल्कुल मेरी चाची की तरह हो, उनके साथ भी मुझे ऐसे ही कंफर्ट फील होता है जैसा आपके साथ फील होता है। पायल जी उसे पूछती है, और तुम्हारी माँ कैसी है? जया उनको दुखी होके बताती है, वो इस दुनिया में नहीं है अब। पापा मम्मी के जाने के बाद 9 साल पहले चाचा चाची मुझे यहाँ लेकर आ गए थे अपने साथ, तब से उनके साथ ही रहते आ रही हूँ। पायल जी उससे पूछती है, तुम्हारे मम्मी पापा की मौत कैसे हुई थी? जया की आंखों में आंसू आने लगते हैं ये सवाल सुनकर। एपिसोड 15 मुझे मुश्किल टास्क पसंद है। जया की आंखों में आंसू देखकर पायल जी उसको हक कर लेती है और उसके सर पर हाथ फेर कर कहती है, जया आई एम सॉरी, मुझे ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था। जया अपने आप पर कंट्रोल करके कहती है, नहीं मोम आपको सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। घर में गैस ब्लास्ट हो गया था, तब चले गए थे वो दोनों मुझे छोड़कर। मैं घर पर नहीं थी, मैं बाहर खेलने गई हुई थी, पड़ोस के घर में। मैं जब ब्लास्ट की आवाज सुनकर घर आई तब पूरा घर जल रहा था। जया झूले से उठकर उनको कहती है, मॉम मैं थक गई हूँ, मैं अपने रूम में जाती हूँ। जया अपने रूम में चली जाती है। पायल जी को बुरा फील हो रहा था, उनको लग रहा था उनकी वजह से जया का मूड खराब हो रहा था। वो भी घर के अंदर चली जाती है। थोड़ी देर में राजीव घर आ जाता है। शेरा उसे सारी बात बता देता है कि जया का मूड आज खराब हो रहा था। राजीव अपने रूम में चला जाता है। जया बेड पर बैठकर अपने फोन में अपने मम्मी पापा की फोटो देख रही थी। राजीव उससे पूछता है, जान तुम ठीक हो? जया उसे मुस्कुरा कर करती है, मुझे क्या होगा, मैं ठीक हूँ। जया उठकर बाहर चली जाती है और राजीव वॉशरूम में चला जाता है फ्रेश होने के लिए। नीचे सभी फैमिली मेंबर बैठे थे, जया भी उनके पास आकर बैठ जाती है। जया को खुश देखकर पायल जी को रिलीफ फील होता है। राजीव घर के कॉम्फर्टेबल कपड़े पहनकर नीचे आता है। वो घर के बाहर जाने लगता है। जया उसको आवाज लगती है। राजीव रुक जाता है। जया उससे पूछती है, कहाँ जा रहे हो? राजीव उसे कहता है, जरूरी काम है मुझे। जया उसे कहती है, क्या जरूरी काम है? कभी तो फैमिली के साथ बैठा करो। जया उसका हाथ खींचकर अपने पास बैठा लेती है। राजीव उसे कहता है, कहाँ ना काम है मुझे। राजीव उठकर चला जाता है। जया राजीव को पीछे से आवाज भी लगाती है, पर वो नहीं रुकता। महावीर जी जया को कहते हैं, बेटा उसे जाने दो, वो नहीं बैठेगा हम सभी के पास। फैमिली तो पता ही नहीं है उसे क्या होती है। उसके दादाजी उससे सबसे ज्यादा प्यार करते थे, उनके मरने के बाद आखिरी दर्शन करने भी नहीं आया था वो। जब हम सबको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब तो कभी आया नहीं, अब तो क्या ही आएगा हम सबके पास। जया महावीर जी को कहती है, मैं तो हूं ना डैड आप सभी के साथ। उसे अभी फैमिली की इम्पोर्टेंस नहीं पता, जब पता चल जाएगी तब आप सभी से कभी दूर नहीं जाएगा वो। महावीर जी जया के सर पर हाथ रख एक उसे कहते हैं, मेरे बेटे ने जीवन में एक ही सही काम किया है, तुझे हमारे घर की बहू बनाने का। हमेशा खुश रहो तुम, मेरे बेटे को भी सद्बुद्धि दो तुम। संजय हंसते हुए महावीर जी को कहता है, भाई और सद्बुद्धि, ये तो मुश्किल है डैड। जया संजय को कही है, भाई मुझे मुश्किल टास्क पसंद है। रात को हंसिया चांद का चेहरा पूर्णिमा के चांद का चेहरा को बड़ा चांद पूर्णिमा हंसिया चांद। जया आज भी लाइट जलाकर सो रही थी। राजीव की लाइट में सोने में परेशानी हो रही थी। आधी रात को राजीव को नींद नहीं आ रही थी लाइट की वजह से। वो जया की तरफ देखता है और उसकी आंखों के आगे अपना हाथ हिलाकर देखता है। वो गहरी नींद में सो रही थी। राजीव लाइट बंद कर देता है। अब उसे आराम से नींद आ जाती है। 1 घंटे बाद जया की नींद खुल जाती है। खुद को इसे अंधेरे कमरे में देखकर उसको डर लगने लगता है। उसे उसकी बचपन की कुछ बातें याद आने लगती है, जिनको याद करके वो रोने लगती है। उसके रोने की आवाज सुनकर राजीव उठ जाता है। वो जल्दी से लाइट जलता है। जया अपने घुटनों को मोड़कर उसमें अपना मुंह छुपाकर रो रही थी। राजीव उससे कहता है, जान क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? जया ऐसे ही मुंह छुपाकर रोते हुए कहती है, वो मार देगा सबको, पहले मेरे मम्मी पापा को मार दिया, अब सबको मार देगा।
राजीव हिम्मत करके उसके कंधे पर हाथ रखकर सीरियस होके पूछता है, कौन मार देगा जान? किसने मारा था तुम्हारे मम्मी पापा को? राजीव की टच से जया राजीव की तरफ देखती है। वो जल्दी से अपने आंसू साफ करके उसको डांटते हुए कहती है, मैंने कहा था ना तुम्हें, मुझे अंधेरे से डर लगता है। मुझे डरावने सपने आने लगे तुम्हारी वजह से। मुझे डराने के लिए मुझसे शादी की थी क्या तुमने? अब लाइट बंद नहीं करना, नहीं तो मैं मॉम डैड के रूम में चली जाऊंगी सोने के लिए। जया सो जाती है। राजीव अपने फोन में वापस से जया की रिपोर्ट देखने लगता है, जिसमें उसके बारे में पूरी जानकारी थी, जिसमें साफ साफ लिखा था कि जया के माँ बाप की मौत घर में गैस सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से हुई थी। वो बस एक एक्सीडेंट था। उसे समझ में नहीं आ रहा था जया किसके बारे में कह रही कि किसने उसके माँ बाप को मारा था, इतना किससे डर रही थी वो। राजीव अपने असिस्टेंट को इस बारे में पता लगाने के बारे में मैसेज करके सो जाता है। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।